जब से विज्ञान ने इन धर्म के धंधेबाजों का धंधा चौपट किया है, तब से ये धंधेबाजों ने अपने फर्जी और कचरा बुक्स में विज्ञान को टपकाना शुरू कर दिया है। कुछ के अर्थ बदले गए तो कुछ के शब्द, और जिनके ना बदल सके उन्हें मिलावट कह के प्रचारित कर दिया। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हमारे ग्रंथों में विज्ञान है, वो भी हजारों लाखों साल पुराना, जिसे इन मुगलों ने बर्बाद कर दिया या फिर अंग्रेजों ने चोरी कर लिया। पर जब इनके ग्रंथों की पोल खोली जाती है तो मिलावट का राग अलापने लगते हैं और कहते हैं कि अगर कोई इनमें साइंस फॉल्ट बता दे तो मैं भी धर्म को छोड़कर विज्ञान पकड़ लूँगा। इस वीडियो में हम इस्लाम और हिंदू दोनों ही के वैज्ञानिक ग्रंथों के हवाले से वैज्ञानिक त्रुटियाँ निकालेंगे, जिनमें कोई कहता है कि पृथ्वी चौकोर है, कोई कहता है कि पृथ्वी समतल है। मतलब अगर आप पृथ्वी पर बिना रुके सीधे चलते जाएंगे ना तो नीचे भी गिर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इनके अजब गजब विज्ञान को जानते हैं। सूरा 15:19। और हमने पृथ्वी को समतल फैला दिया, लगाए गए पहाड़ उस पर दृढ़ और अचल, और उससे सभी प्रकार की चीज़ों को उचित संतुलन बनाया। सूरा 50:7। इसमें कहा गया है कि और पृथ्वी इसे हमने फैला दिया और पहाड़ों को गाड़ दिया है ताकि ये हिले डुले ना, और बाकी की जो चीज़ें हैं उन्हें प्रॉपर बैलेंस में बनाया है। सूरा 84:3 और 4। और जब पृथ्वी बाहर चपटी हो जाती है और जो आगे है वो भीतर डाली जाती है और साफ खाली हो जाती है। अब कई सारे मौलवी पादरी ये शर्म महसूस कर रहे हैं सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कि विज्ञान ने इसे गोलाकार प्रूफ तो कर दिया और इनकी कुरान कह रही है फ्लैट। इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे सूरा आयतों के अर्थ भी बदल दिए। आज से 200-300 साल पहले लोग धरती को समतल ही समझते थे, जब तक कि साइंस ने स्पेस में जाकर इसे भूसेफ या फिर गोलाकार प्रमाणित नहीं कर दिया। ये सिर्फ इस्लाम की बीमारी नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म की भी बीमारी है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी पृथ्वी को समतल बताया है। चलिए आगे चलते हैं। सूरा 2:22। वह है जिसने पृथ्वी को आपके लिए कारपेट यानी कालीन बना दिया है और उसके ऊपर आकाश बनाया है और आकाश से पानी डालने के लिए पानी भेजा है और आपकी जीविका के लिए इसके द्वारा फल लाया गया है। जानते हैं कि अल्लाह के लिए प्रतिद्वंदी को स्थापित ना करें। अभी तक तो धरती को समतल यानी फ्लैट बताया जा रहा था, पर अब तो धरती को सीधा आपके लिए बिछा दिया है ताकि आप इस पर आराम से जीवन यापन कर सकें। आइए एक और आयत देखते हैं। और हम पृथ्वी को कालीन यानी कारपेट की तरह बिछाते हैं और हमने इसे कितनी अच्छी तरह से चिकना किया है। एक और आयत देखते हैं। और हमने इसे कालीन की तरह आगे बढ़ाया है। अब इसे आप क्या कहिएगा? ये साइंस होता है? इसे कहते हैं कुरान का विज्ञान। साइंस का मतलब होता है फैक्ट, मतलब फैक्ट, ना कि गप्पेबाजी। धरती को कालीन की तरह बिछा रहे हो, क्या धरती उड़ जाएगी जो पहाड़ों को उसके ऊपर ठोक भी रहे हो? अगर कुरान आपके अल्लाह ने बनाया है तो आपके अल्लाह का ज्ञान विज्ञान में बिल्कुल शून्यता को दर्शाता है। कभी पृथ्वी फ्लैट है, कभी इसे कालीन की तरह बिछा रहे हो। यह है इनका वैज्ञानिक धर्म। अब एक और बात बता देता हूँ कि इस्लाम में कुछ स्कॉलर अपनी इज्जत बचाने को पृथ्वी को शुतुरमुर्ग के अंडे के समान बता देते हैं और लोगों को बरगलाने में भी कामयाब हो जाते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी का आकार शुतुरमुर्ग के अंडे की शेप की है। कुरान में ऐसा आया है। चलिए मान लेते हैं कुरान में अंडे की शेप की पृथ्वी बताई गई है, तो हम कुरान में ना जाकर सीधा ऐसे कंपेयर ही कर लेते हैं। तो ये रही हमारी पृथ्वी और ये रहा शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बताओ, क्या ये धरती अंडे की शेप जैसी दिख रही है? साइंस कहता है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, लेकिन साइंस ये भी नहीं कहता कि धरती शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है। अब इन सब बातों में मुसलमानों के विश्वास पर तरस आता है, जो बताते फिरते हैं कुरान में धरती को चपटी नहीं कहा बल्कि शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा कहा है। अब इतनी सारी आयतें हमने देख ली हैं जिनमें धरती को चपटा ही बताया गया है, और आपको तो ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि आपकी कुरान में पृथ्वी को चपटा बताया गया है, जो वास्तव में ऐसा बिल्कुल है भी नहीं। तो आप इस चीज़ को स्वीकार करना क्यों नहीं चाहते, बल्कि आप इसमें साइंस घुसेड़ कर उलूल जुलूल बातें करके साइंस का मजाक बनाते हैं। अब चलते हैं हमारे सनातन धर्म की तरफ, जहाँ हर श्लोक में विज्ञान टपकता है, पर अफसोस बहते बहते विदेश निकल जाता है। अंग्रेज चुरा कर ले जाते हैं और नए नए आविष्कार करने लगते हैं। आप नहीं कर पाते क्योंकि आपका तो विज्ञान चोरी हो गया, जबकि आपके ग्रंथ तो श्रुति स्मृति से पीढ़ी दर पीढ़ी लाते रहे हो।
फिर भी लोगों को मिलावटी क्यों परोस रहे हो? शुरू करेंगे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से, जो हजारों लाखों साल पहले लिखा गया था। इनके मुताबिक वह आत्मा चार किनारे वाली पृथ्वी से दूर चली जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द है चतुर्भ्रष्टम, जिसका अर्थ ये लोग बदल देते हैं कि इसका अर्थ चार कोने नहीं है, पर संस्कृत डिक्शनरी में इसका अर्थ चार कोने ही है। यानी इनकी पृथ्वी गोल ना होकर चौकोर है, पता नहीं किस आधार पर। अब आगे चलते हैं। यहाँ क्लियरली लिखा है कि पृथ्वी के चार कोने हैं, यानी इसने भी पृथ्वी को चौकोर बता दिया। ये पृथ्वी चतुर्भुज है क्योंकि इसके कोने चतुर्भुज हैं, इसलिए इसकी ईंटें भी चतुर्भुज हैं क्योंकि सब ईंटें इस पृथ्वी की रीति पर हैं। ये सतपथ ब्राह्मण में आया है। सतपथ ब्राह्मण भी पृथ्वी को चतुर्भुज बता रहा है, जबकि कोई बच्चा भी बता देगा कि हमारी पृथ्वी कैसी है। चतुर्भुज के बारे में हमें स्कूल की छोटी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, तो चतुर्भुज के बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अंध भक्तों के दिमाग के जाले साफ करने के लिए और भी चीज़ें बता देता हूँ। हरिप्रसाद शास्त्री अपने फुटनोट में चतुर्भुज का अर्थ लिखते हैं कि चतुर्भुज यानी फोर कॉर्नर्ड। प्राचीन हिंदू मान्यता थी कि पृथ्वी चतुर्भुज थी, पृथ्वी के चार कोने थे। एमएन दत्त भी अपने फुटनोट्स में चतुर्भुज का अर्थ लिखते हैं। चतुष्कोणीय पृथ्वी हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में चार कोनों वाली एक सपाट या समतल सतह है। अब यहाँ पर इतना तो सभी को पता चल ही गया है कि इनके वैज्ञानिक ग्रंथों में पृथ्वी को चतुर्भुज या चार कोनों वाली बताई गई है। देख रहे हो इनका विज्ञान। विडंबना ये है कि ऐसे उन्नत लोक शोध अब गोमूत्र और गोबर के औषधीय मूल्यों तक ही सीमित रह गए। इन्होंने अपने आविष्कार को नोट करने के लिए एक पेन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का आविष्कार किया है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि पृथ्वी चौकोर है और पहले की तरह ही हम इसे भी कंपेयर करेंगे। तो ये रही हमारी पृथ्वी और ये रही इनकी पृथ्वी। भाई बच्चा भी बता देगा क्या असल है और क्या गप्पेबाजी। आपके भगवान से कहो कि किंडरगार्टन पढ़कर आए, अगर उसने ये सब लिख कर दिया है तो। क्या कहीं से भी पृथ्वी अंडे की जैसी या फिर चौकोर दिख रही है? क्या विज्ञान ने यही प्रूफ किया है? गप्पेबाजी की भी हद होती है। काम धंधा तो था नहीं, इसलिए जो उनके जाहिल दिमाग में आया बस छाप दिया और इसे प्रचारित करने के लिए आम जन को नए नए हथकंडों से इनकी मानसिक बुद्धि को जाम कर दिया। दरअसल धार्मिकों को ये डर है कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उन्हें तो साइंस ने सिरे से ही नकार दिया है। इसका मतलब लोग समझ जाएंगे कि ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं ईश्वर अल्लाह गॉड ने नहीं बनाए, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ दुष्ट इंसानों ने बनाए हैं। इससे लोग धर्मों को छोड़कर इंसानियत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये धर्म की बीमारी है तब तक कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है और आपस में ही मतभेद है। रीति रिवाज, त्योहारों और मान्यताओं के नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। और जब ये भ्रम टूट जाएगा तो लोग इंसान न बन जाएंगे, आपस में मिलकर न रहने लगेंगे। और ये धर्म के धंधेबाज ये तो बिल्कुल नहीं चाहते, वरना इनका धंधा चलेगा कैसे अगर मानसिक गुलाम ही ना रहेंगे तो। बस इसलिए कभी इनके विज्ञान को मुगलों ने बर्बाद कर दिया, तो कभी अंग्रेज चोरी करके ले गए, तो कभी मिलावटी बता दिया। सच बताऊं तो इनके धार्मिक ग्रंथों में चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, इतना विज्ञान निकलता है ना कि इसे एक वीडियो में कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए इनके विज्ञान को हम अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो में देखेंगे। बस आपसे एक अपील है कि इन वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि धर्म के धंधेबाजों के झूठ की पोल खुल जाए और आम जन इस धर्म नाम के जंजाल से निकल जाए। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा।